नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। अच्छा शासन चलाने के लिए पुराने और लापरवाह सिस्टम में बदलाव बेहद जरूरी है और सीएम योगी इस बात को बखूबी जानते भी हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी है। अब इसी कड़ी में सीएम योगी ने एक और बेहद ही सख्त फैसला लिया है, जिससे यूपी की नौकरशाही में हड़कंप है। दरअसल सीएम ने एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी सभी विभागों की स्क्रीनिंग करेगी और जो अधिकारी कर्मचारी स्क्रीनिंग कमेटी की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए, उनको जबरन रिटायर किया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से उम्र सीमा भी तय की गई है। क्या है वो उम्र सीमा और सीएम ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है जो भ्रष्टाचार पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद आगे की डिटेल भी हम आपको बताएंगे। स्क्रीनिंग जारी, लिस्ट तैयार। कामचोर अफसरशाही पर योगी प्रहार। बाबा का स्वच्छता अभियान, नाकारे अधिकारी हुए परेशान। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जानता है कि सीएम योगी सख्त फैसले लेने से कभी नहीं कतराते और बात जब भ्रष्टाचार पर लगाम की हो तो करप्शन पर सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति से हर कोई वाकिफ है। राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को देश प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खड़ा उतरना ही होगा। मंत्रियों और अधिकारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगने के बाद सीएम योगी ने एक और फैसला किया है, जिसकी चर्चा सूबे की नौकरशाही में खूब हो रही है। दरअसल भ्रष्टाचार पर नकेल कसने और सरकारी कामों में तेजी लाने के लिए 50 साल से ऊपर के दागी और भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। सीएम योगी की तरफ से सभी विभागों में स्क्रीनिंग के आदेश दे दिए गए हैं। स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। कमेटी में विजिलेंस, सीबीसीआईडी और एसआईटी की टीमें शामिल की गई हैं। कमेटी से 31 जुलाई तक अधिकारियों कर्मचारियों की रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि रिपोर्ट के आधार पर दागी और भ्रष्टाचार फैला रहे 50 साल से ऊपर वाले अधिकारी कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जा सके। अब योगी सरकार के इस फैसले को जहां एक और सत्ताधारी पार्टी भ्रष्टाचार पर कड़े और बड़े प्रहार से जोड़ रही है, वहीं विपक्ष इसे मात्र दिखावा बता रहा है। योगी जी की सरकार का संकल्प भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था है। जिन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के अनेक मुद्दे, अनेक मामले पाए गए हैं, उन अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट के ऊपर सरकार ने विचार किया है। आप तो बहाना चाहिए सरकारी पक्ष से लोगों को रिटायर करने का, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार बनाने का। इन्हें अवसर चाहिए, उस अवसर की तलाश में ये लोग हैं। बहरहाल 2017 से अब तक करीब 400 से ज्यादा दागी अधिकारी कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जा चुका है। ऐसे में सीएम योगी के आदेश के बाद से तमाम सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब हर 15 दिन में मैं स्वयं फील्ड में तैनात अधिकारियों से, अफसरों से बात करूंगा, उनसे संवाद करूंगा और किसी भी कीमत पर राजस्व में चोरी बर्दाश्त नहीं होगी। वीडियो दिवाकर साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। तो ये फैसला लिया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने और समझाने की कोशिश की है। कुछ और डिटेल आपको बताते हैं, जानकारी हम आपको देते हैं कि आखिर क्या कुछ फैसले लिए गए हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो 50 साल की उम्र से ऊपर वाले नाकारा और कामचोर अफसर कर्मचारी जल्द ही यहां पर उनको वीआरएस दिया जाएगा, हटाया जाएगा। जो अधिकारी कर्मचारी जांच में दोषी पाए गए हैं, ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो विभागीय जिम्मेदारी पूरा ना करते रहे हों और जिन अधिकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार, रिश्वत या कोई और दाग हो, इस पर ये उन पर कार्रवाई होगी। किस किस पर कार्रवाई होगी वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किन किन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है, क्या कुछ फैसला लिया जा रहा है इस वक्त सरकार की तरफ से। हालांकि योगी सरकार पहले भी कई अधिकारियों को जबरन वीआरएस
दिलवा चुकी है। 2017 के बाद से अब तक बड़े अधिकारी जो कि रिटायर हुए हैं उनको हटाया गया है। 400 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी पर गाज गिरी है। 3 आईपीएस अधिकारियों को भी वीआरएस दिया गया है। इसके साथ ही साथ अमिताभ ठाकुर, राजेश कृष्णा और राकेश शंकर को वीआरएस दिया गया था। तो अब तक किसके किसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है वो हम आपको बता रहे हैं, और अब कौन सी कार्रवाई की तैयारी यहां पर सरकार कर रही है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका मौर्य हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी से, और हमारे साथ अभिषेक त्रिपाठी जी हैं, नेता है समाजवादी पार्टी से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, सबसे पहले आपके पास कैसा लग रहा है फैसला? कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट होगी इससे। देखिए अनुज जी, सबसे पहले तो मैं खेद चाहूंगा कि अभिषेक वाजपेयी नाम है, अभिषेक त्रिपाठी सही करवा, उसको आप कृपया करके सही करें। और जैसा कि आपका प्रश्न है, देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी के हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और। हाँ। आपने देखा कि कैसे यूपीएसआई की भर्तियां भ्रष्टाचार के माध्यम से आगे बढ़ी या किसी से छुपाव नहीं हुआ, जहाँ पे आप सब लोगों ने दिखाया कि पेपर लीक हुए और बाकायदा कितने सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ और बिल्कुल किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, आपने देखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को भी बोला था कि सभी, जैसा कि आपने अपने प्रोमो में भी बताया कि सभी मंत्री और जितने भी आईएएस पीसीएस वगैरह है वो अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दें। आज उस आदेश को दिए हुए कितना समय बीत गया या किसी छुपा नहीं हुआ, कितने लोगों ने उस पर काम किया या किसी छुपा नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता को दिखाना कुछ और चाहती है और असल में बैकफुट पे बैक स्टेज पे होता चल रहा कुछ और होता है। इनके यहाँ पे आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले बिजली विभाग में कैसे वहां पे फर्जी रसीदों के माध्यम से फर्जीवाड़ा हुआ या किसी ने छुपाने या सभी चैनलों ने दिखाया, फिर दैनिक जागरण से लेकर के हर न्यूज़पेपर ने छापा इस चीज को। हाँ। तो कौन सी चीजों पे आप बात करना चाहते हैं, कौन सी सरकार करना क्या चाहती है, उसको खुद नहीं पता है, क्योंकि वो कहती तो कुछ और है। लेकिन अभिषेक वाजपेयी जी, आपको लगता नहीं है क्या कि अगर जब भी ऐसे कोई फैसले लेने की बात कही जाती है तो यहाँ एक डर जरूर पैदा होता है अधिकारियों के मन में, कर्मचारियों के मन में? ठीक है, आता हूं मैं आपके पास। प्रियंका मौर्य, नेता है भारतीय जनता पार्टी से। प्रियंका मौर्य जी, यहां तो सपा कह रही है कि आपके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है, सामने आप कुछ और कहते हैं, पीछे कुछ और चलता है। ये इन्होंने जो कहावत कह दी, इनके लिए एक बात कहना चाहूंगी। ये तो खुद ही दागी रहे हैं। ये अपने सरकार में क्या करते थे? पैसे लेते थे और भर्तियां करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में योग्यता के आधार पे भर्तियां होती हैं। और जिस तरीके से इन लोगों ने भर्तियां की हैं, जो दागी रहे, जो दोषी रहे, जो ठीक तरीके से प्रदर्शन नहीं करते रहे, जिनमें योग्यता नहीं है, जो लोग ठीक तरीके से अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर रहे हैं जो उनको दिया गया है, ऐसे लोगों पे एक्शन लिया जा रहा है। तो इनको तकलीफ बहुत हो रही है। तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि इन लोगों ने जिन लोगों से पैसे लेकर के किए हैं भर्ती, अब वो जाएंगे और इनसे हिसाब मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में निष्पक्ष और जो भी इस तरीके के लिप्त लोग हैं उनकी कार्यवाही होगी। और देखिए, इनकी तो सरकार में होता ही मैंने बताया योग्यता क्या थी, योग्यता पैसा थी इनकी सरकार में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें पैसा योग्यता नहीं होती है, इसमें डिग्री देखी जाती है, इसमें योग्यता देखी जाती है कि किसके अंदर कितनी क्षमता है उस कार्य को कर पाने की। और अगर आप ठीक तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो उस पे योगी का बुलडोजर चलेगा और हर तरीके की कार्यवाही की जाएगी जो लोग अगर ठीक तरीके से कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, काउंटर कर रहे हैं अभिषेक जी, बोलिए। किया गया है भारतीय जनता पार्टी। प्रियंका जी, आपके लिए ही 2 लाइन कह रहा हूँ, आपके लिए ही 2 लाइन कह रहा हूँ। कुछ रीत जगत की है ऐसी, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, या सीता भी बदनाम हुई। आप हमें कितना भी बदनाम कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 14 कोसी परिक्रमा के राजमार्ग का धन किसने खाया या किसी से छुपा नहीं हुआ है। जहाँ पे यूपीएसआई में बदनाम करके नकार दिया है, आपको जनता नहीं एक्सेप्ट कर रही है। जनता ने जिस तरीके से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कैसे बोल दिया कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, क्या आप यहाँ की धारणा बताती है? गरीब कल्याण के कार्य कर रही है, वो लोगों को लाभान्वित कर रही है, वो लोगों को पसंद आ रहा है और इसलिए किसी पे बैठकर
चल रहा है कि उनकी सरकार में लोगों को फायदा मिल रहा है, क्यों नहीं? मैं आपको बताती हूँ क्या होता था पहले की सरकारों में। जो टीचर्स होते थे वो पान खा करके स्कूल में बैठे रहते थे, नकल करवाते थे। अब वो सारी चीजें बंद हो गई। पुलिस कर्मियों को भी एक डर बैठ गया है कि अगर हमने कहीं से कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी गलत कार्य किया तो उस पे एक्शन होता रहेगा। देखिए हर एक्शन पे भ्रष्टाचार उजागर होने का साक्षात प्रमाण है कि डिप्टी सीएम को पता नहीं है कि उसकी बात तो उस पे एक्शन होगा। और आप लोगों को तो आदत है भ्रष्टाचारियों को बना देने की। आप दोनों रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। अब विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आ रहा हूँ अभिषेक जी आ रहा हूँ प्रियंका जी। ठीक है अरे ठीक है ना प्रियंका जी, हो गया बहुत आपने रख ली अपनी बात, रख ली। वाजपेयी जी ने काउंटर भी कर लिया। वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय उपाध्याय जी स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को? सरकार की तरफ से लिया जा रहा है जो फैसला, उम्र भी तय की गई है, 50 साल से ज्यादा उम्र के होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनको हटाया जाएगा। इस पूरी तस्वीर को कैसे देखते हैं आप? देखिए ये रूटीन की स्क्रीनिंग है। पिछली बार भी 2017 में योगी सरकार ने किया था। उस समय स्क्रीनिंग में ज्यादातर पुलिस वाले जो, चूंकि ये लंबे अरसे बाद ये स्क्रीनिंग हुई थी, इसलिए उसमें ज्यादातर जो पुलिस वाले, अक्षम पुलिस वाले हैं, बीमार हैं या जिनके खिलाफ गंभीर जांच चल रही थी, उन लोगों को सेवानिवृत्ति दी गई थी। कुल मिलाकर करीब 650 कर्मचारी जो है इस दायरे में आए थे, जबकि 14 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की संख्या है। तो इतनी कम तादाद, जबकि अक्षमता भरी पड़ी है सरकारी कर्मचारियों में। किसी भी विभाग में आप जाइए, आपका काम होना बड़ा मुश्किल है, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो, चाहे नगर निगम हो, कहीं भी आप जाइए आपको परेशानी मिलेगी। लेकिन जब उनका ACR लिखा जाता है, उनके अधिकारी लिखते हैं तो उत्कृष्ट लिखते हैं, जिसकी वजह से ऐसे अक्षम कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति नहीं मिल पाती है। कर्मचारी यूनियनों का अलग से दबाव होता है और अधिकारियों का जो भ्रष्टाचार है, चूंकि कर्मचारियों को पता होता है, इसलिए वो ज्यादा पंगा नहीं लेते हैं। इस बार उम्मीद है कि जो वास्तव में जो अक्षम और लापरवाह और ऐसे कर्मचारी हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी, लेकिन समय इतना कम है कि शायद उतनी तेजी से उतने ज्यादा प्रभावित लोग हो न पाए, उतने ज्यादा जो वास्तव में जिनको सेवानिवृत्ति मिलनी चाहिए उतनी ज्यादा संख्या नहीं हो पाएगी। लेकिन क्या विजय उपाध्याय जी एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि जिनकी अगर जांच चल रही है तो उनको भी हटाया जा सकता है क्या? तो अगर ऐसा होता है तो अभी तो जांच चल रही है, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, और उनको हटाना ना हटाना उस पर फैसला लेना कितना सही है? देखिए जांच जिसकी होती है वो गंभीर जांच, सिर्फ जांच नहीं है, गंभीर जांच। और सामान्य तौर पर कर्मचारियों की जांच के बाद 2 तरीके के दंड उनको प्रस्तावित किए जाते हैं, एक लघु दंड, दूसरा दीर्घ दंड। लघु दंड में उनको नॉमिनल इंक्रीमेंट वगैरह शायद रोक दें या कुछ इस तरह के उनको हटा दें, एक उस तरह के इनको दंड दिए जाते हैं। दीर्घ दंड में उनके निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई होती है। जांच अगर हो रही है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ उसमें प्रॉब्लम होगी, और जब तक गंभीर जांच नहीं होगी कोई अधिकारी किसी को सेवानिवृत्ति देगा नहीं। इसलिए नहीं देगा क्योंकि कोर्ट फिर उसके कोर्ट में मदद मिल जाती है, और अगर कोर्ट से अगर कर्मचारी वापस आ गया तो उस अधिकारी की किरकिरी होगी। मुझे लगता है कि कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के लिए जो मेथड है, पुराने मेथड के बजाय नया मेथड बनाना चाहिए, जिसे प्राइवेट सेक्टर में अप्रेजल भरा जाता है सालाना। हम लोगों के यहाँ भी, ये मीडिया में भी ये लागू है। उस तरीके की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और जो ये पैसे लेके उत्कृष्ट जो उनका कैरेक्टर रोल लिखते हैं, 5,000, 8,000, 7,000, ये जब तक चलता रहेगा तब तक कोई भी कर्मचारी इस स्क्रीनिंग के दायरे से ठीक है सर। रहिए आप हमारे साथ। विशाल सिंह रघुवंशी लखनऊ से हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, लगातार इस खबर पर नजर भी बनाए हुए हैं। विशाल, ये जो बात यहाँ पर कह रहे हैं विजय उपाध्याय जी, सरकारी तंत्र में खामियां तो बहुत है, इनको सुधारना क्या इतना आसान है क्या? और क्या इस फैसले से कुछ तस्वीर बदलेगी क्या? देखिए एक चीज तो बिल्कुल समझना पड़ेगा कि जो अभी जिस तरह से विजय जी ने बताया कि अभी कुछ पैटर्न जो है, जो थे कि पुराना जो नियम है उसके अनुसार 3 महीने का वक्त देता है और उसके बाद आप जो है नोटिस देकर उसको हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप कार्रवाई का दौर देखिए, देखिए निलंबित हो जाते हैं, निलंबित होने के बाद कुछ महीनों के बाद बहाली हो जाती है और वो ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन
इन अधिकारियों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करें। इनमें कई आईएएस और पीसीएस, जो कि देखिए तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो अधिकारी सक्षम होते हैं कार्रवाई करने के लिए, वो कार्रवाई करने से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि कोर्ट चले जाते हैं ज्यादातर कर्मचारी, और इसी वजह से अगर कोर्ट से वो स्टे ऑर्डर ले आते हैं तो उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन इस बार का जो निर्देश जारी हुआ है, देखिए आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने सभी विभागों को ये निर्देश जारी किया गया है कि तमाम जो लिस्टिंग है वो करके दें, और अगर ऐसा नहीं करते हैं अधिकारी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मतलब साफ है कि अपनी गर्दन बचाने के लिए तमाम जो इस तरह के अधिकारी हैं जो काम नहीं करते हैं उनकी लिस्ट बना के दी जाएगी। अब उसमें स्क्रूटनी होगी, कितने उसमें अक्षम में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि कितने अधिकारी ऐसे हैं जिनके कार्य को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं, उनके ऊपर जांच बैठ रही है, तो उन सबके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी हम आपको बता दें कि रिसेंटली मामले हैं, देखिए आप तमाम अलग अलग विभाग का आप देख लीजिए तो लगातार पिछले 2 हफ्तों में कई कार्रवाई की गई है, अलग अलग जिलों में जो है कार्रवाई की गई, चाहे वो हम अल्पसंख्यक विभाग देख लें या चकबंदी अधिकारी देख लें, इन सब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन इन अधिकारियों को जब हटाया जाएगा तब एक बड़ा मैसेज आएगा। पुलिस वालों की स्क्रीनिंग के लिए आपको याद होगा कि ऑलरेडी डीजीपी ने 3 बार जब इस बात को लेकर निर्देश जारी किए और सभी जिलों कप्तानों को, तो उसके बाद जब 3 बार ये पूरी डेडलाइन बढ़ाई गई, उसके बाद लिस्ट दी गई, वो भी खाना पूर्ति के तौर पर। बहुत ज्यादा जो लिस्ट है। विशाल, अभिषेक वाजपेयी, ठीक है ना, एक तो मैसेज जाएगा ना, कम से कम पैसों का लेन देन कम होगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, और अगर कोई हटाया नहीं भी जाता है तो एक मैसेज तो जाएगा कम से कम कि सरकार की तरफ से हटाया जा सकता है अगर किसी विवाद में नाम आ गया तो। देखिए मैसेज, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक नैरेटिव सेटर पार्टी है, हमेशा नैरेटिव सेट करती रहती है। आपने देखा कि अभी जैसे कि एनडीए में कैसे भ्रष्टाचार होने वाला था, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र कह लीजिए कि बाकायदा फिर 1 करोड़ रुपए का बजट एक बंगले को तैयार करने के लिए दिया जाता है। तो ये सब चीजें जो दिखती हैं, जहाँ पे एक पूर्व में पहले से कोई व्यक्ति रह रहा हो, अपने चीजों को अच्छे रूपरेखा के अकॉर्डिंग रह रहा हो, स्टैंडर्ड के हिसाब से रखा हो, वहाँ पे बीसी आकर के बोले कि नहीं 1 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा और उस हिसाब से आगे लेकर के चलता है, तो आप समझ सकते हैं कौन से भ्रष्टाचार को दबाने के खत्म कहाँ से करेंगे जब आप उसका ट्रांसफर करेंगे। मैं तो निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए, उसके पूर्व में पूरे जितना भी कैरियर होना है उसका, उसमें उस पर जांच बैठाई जानी चाहिए। जब आप लोगों को जबरन रिटायरमेंट दिला रहे हैं तो उसके ऊपर भी जांच बैठाइए, क्योंकि सिर्फ आपकी गोद में प्रियंका मौर्य काउंटर कर लीजिए जल्दी से। हाँ, अभिषेक वाजपेयी की बातों का जवाब दे। हाँ, देखिए, कार्य क्षमता, बेहतर योग्यता, बेहतर प्रदर्शन के आधार पे स्क्रीनिंग की जा रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। अगर बेहतर तरीके से चीजों को करने की कोशिश की जा रही है, एक अगर नए तरीके से एक बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, तो इनको इतनी दिक्कत, इतनी तकलीफ हो क्यों रही है? कारण ये है कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं उनको भ्रष्टाचारी ही पसंद आते हैं। अब बेहतर प्रदर्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, योग्यरत है, और बेहतरीन तरीके से जनता की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी विकास के प्रोजेक्ट पे आई है और उस पे कार्य करते हैं। भ्रष्टाचार मत कराइए, हम तो यही बात कह रहे हैं, और इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। भ्रष्टाचार पे ही बात कर रही हूँ, मैंने बता दिया अभिषेक जी, जितना भ्रष्टाचार आपकी सरकार में हुआ, जितने भ्रष्टाचारी तरीके से सरकार में हुई है, अब उसकी स्क्रीनिंग हो रही है कि उनकी योग्यता क्या है, और योग्यता, उनकी अक्षमता, उनकी क्षमता के आधार पे उनको रखा जाएगा। तो मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, वक्त बताएगा अभिषेक जी कि ये जो फैसला लिया जा रहा है और इसका असर कितना पड़ता हुआ दिखाई देगा, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, अभिषेक जी और विजय उपाध्याय जी। विशाल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। अहम मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, और सरकार की तरफ से यहाँ पर एक फैसला लिया गया है। कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है, अधिकारियों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। अब ये फैसला जो लिया गया है आगे कितना असर दिखाता है, जमीन पर कितना असर दिखाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।